ममता की मोहब्बत भरी तहरीर है औरत, कुदरत की बनाई हुई तस्वीर है औरत, और औरत की ही जागीर है दुनियाए मोहब्बत। औरत की ही जागीर है दुनियाए मोहब्बत। कुछ लोग समझते हैं कि जागीर है औरत, कुछ लोग समझते हैं कि जागीर है औरत। मतलब हाजिर करती हूँ जो हमारी नई लड़कियां बैठी हैं यहाँ, नई जनरेशन हमारी बैठी है, उनके लिए भी मैंने कुछ लिखा तो 4 मिसरे आप लोगों के लिए हाजिर करती हूँ। मौजे रवा में जिनको हलचल सी है मचानी, मैं क्यों सुनाऊं उनको परियों की अब कहानी। ये बच्चियां जो उड़कर पहुंची हैं आसमां तक, ये बच्चियां जो उड़कर पहुंची हैं आसमां तक, दहलीज में भी इनका कोई नहीं है सानी, दहलीज में भी इनका कोई नहीं है सानी। एक मतलब एक दो शेर मैं आपको दूसरी गजल सुनाती हूँ। गिरती रहूं गिर गिर के संभलती रहूं कब तक, गिरती रहूं गिर गिर के संभलती रहूं कब तक, एक शम्मा की मानिंद पिघलती रहूं कब तक, और मंजिल के निशान ढूंढते मुद्दत हुई मुझको, मंजिल की निशा ढूंढते मुद्दत हुई मुझको, कोई ये बताए कि चलती रहूं कब तक, कोई ये बताए कि चलती रहूं कब तक। और एक शेर और सुन लीजिए इस गजल के 2 शेर कि कब तक मैं सजाती रहूं होठों पे तबस्सुम, कब तक मैं सजाती रहूं होठों पे तबस्सुम, चेहरे की उदासी को बदलती रहूं कब तक, चेहरे की उदासी को बदलती रहूं कब तक। राहों में सबा साथी न साया है कोई अब, सूरज की तपिश ओढ़ के चलती रहूं कब तक, सूरज की तपिश ओढ़ के चलती रहूं कब तक। एक 2 शेर और सुन लीजिए। एक मतलब 2 शेर कि उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, दरमिया थोड़ी सी चाहत हो जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और फैसला मेरा था चाहत थी मेरी, दिल था मेरा, फैसला मेरा था चाहत थी मेरी, दिल था मेरा, इसकी कोई भी नदामत हो जरूरी तो नहीं, इसकी कोई भी नदामत हो जरूरी तो नहीं। और एक नया काम औरतों के हवाले से दिन है उनका, तो एक नया काम निकल आता है हर रोज मुझे, एक नया काम निकल आता है हर रोज मुझे, जिंदगी में मुझे फुर्सत हो जरूरी तो नहीं, जिंदगी में मुझे फुर्सत हो जरूरी तो नहीं। और सबको सहते हैं वो कहते हैं गलत बात नहीं, सबको सहते हैं वो कहते हैं गलत बात नहीं, यूं सबा उन पे सियासत हो जरूरी तो नहीं, यूं सबा उन पे सियासत हो जरूरी तो नहीं। पहले एक शेर सुनिए कि औरत तेरी अजमत का पैदरी ख्याली, औरत तेरी अजमत का पैदरी ख्याली है, कदमों में तेरे जन्नत दामन तेरा खाली, कदमों में तेरे जन्नत दामन तेरा खाली। तो अब ये नज्म की थोड़ा मुश्किल सी है कि बस इब्तिदा से पाँव मेरे मुंजमिद हैं, इब्तिदा से पाँव मेरे मुंजमिद हैं, और मेरे सर की जीनत बर्फ का एक ताज है, और मेरे सर की जीनत बर्फ का एक ताज है, मुसलसल एक कशिश की कैद में सारा बदन है, और मेरे बर्फ से जकड़े हुए पैरों को हुक्म रक्स, शर्त ये है कि बर्फ को सर पे सजाकर रक्स भी करती रहूं, शर्त ये है बर्फ को सर पे सजाकर रक्स भी करती रहूं, और किरणों की तपिश को जज्ब भी करती रहूं, और किरणों की तपिश को जज्ब भी करती रहूं, कुछ इस तरह कि एक कतरा भी न पिघले, और मेरे पैरों से लिपटी बर्फ की बाजें में जुम्बिश न हो, लेकिन वो बचती भी रहे, लेकिन वो बचती भी रहे। बहुत खूब सलमान। एक शेर और है कि आपने कहा कि इसी तरह से स्ट्रगल करना है, तो एक शेर है मंजिल की तरफ होती है जिन्हें, खवातीन का यही हाल है, मंजिल की तरफ होती है जिन्हें गर्दार से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब साहिल पे वही रह जाते हैं। तो जद्दोजहद जारी है, आगे बढ़ने की कोशिश, चांद तारों आसमान को छूने की कोशिश, ख्वाहिश, तमन्नाएं, मसरतें, खुशियां, गम, कुछ न पाने का दुख, कुछ खोने का दुख, लेकिन बहुत कुछ हासिल होने की खुशी भी। तो बहरहाल जद्दोजहद तो है जिंदगी ही,
जद्दोजहद का नाम है। खातिन मसलन स्वालिहा, आबिद हुसैन, शकीला अख्तर, क़ुर्रतुल आइन हैदर का जहन ना इस्लाही है, ना रिवायत परस्त है, बल्कि हकीकत पसंद और सदाकत परस्त है। इसी तरह स्वालिहा आबिद हुसैन ने भी अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की है। उन्होंने अफसाने, नॉवल, ड्रामा, सवाने और तनकीद निगारी के मैदान में भी कदम रखा है। इसी तरह इसमत चुगताई, जो कि नॉवल और अफसाना निगार की हैसियत से बुलंद मकाम रखती है, इसमत का पहला नॉवल जिद्दी है। इस नॉवल का तर्ज फिक्र बराह रास्त तरक्की पसंद रहा है। उनके नॉवल और अफसाने की तादाद काफी है। इसी तरह क़ुर्रतुल आइन हैदर उर्दू की वो पहली खातून है जिन्हें सबसे बड़ा अदबी इनाम ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उनका नॉवल आँख के दरिया बहुत कामयाब नॉवल है और उसका सबसे बड़ा और सबसे जानदार किरदार वक्त है, जो इंसानी वजूद उसके मसाइल पर भरपूर रोशनी डालता है। इसके अलावा मुतअद्दिद ख्वातीन जिन्होंने उर्दू अदब में अपनी खिदमत अंजाम दी है, जिनमें खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी वगैरह हैं। इसी तरह ख्वातीन ने उर्दू नस्र के साथ साथ शायरी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ख्वातीन शायरात हर अहद में मौजूद थी। पहली साहिब दीवान शायरा महलका बाई चंदा हैं। उनके यहाँ शेर व शायरी की गरम बाजारी रहा करती थी। चंदा ने अपना दीवान खुद मुरतब किया। इसी तरह अदा जाफरी की शायरी में रिवायत का शऊर और नए तर्ज एहसास का एक ऐसा इम्तिजाज मिलता है जिसने उन्हें हमास लिखने वालों में मुमताज किया। इसी तरह किश्वर नाहिद की शायरी में खुसूसन नस्री नज़्मों में तल्ख हक़ाइक़ उभर कर सामने आती है। इसी तरह परवीन शाकिर का नाम उर्दू शायरी के हवाले से एक खास अहमियत का हामिल है। उन्होंने उन लहरों को महसूस किया जो मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही थी, जिसका अंदाजा इस शेर से बखूबी लगाया जा सकता है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसअला फूल का है फूल किधर जाएगा। मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक शेर अल्लामा इकबाल का कि वजूद रंग से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सूरज दुरूं। अब आप ये बताइए कि कायनात का रंग किसके रंग से कायम है? अगर खवातीन को हटा दिया जाए तो कायनात में ये रंगारंगी रहेगी। और इस प्रोग्राम में भी देखिए ज्यादा रंगारंगी तो खवातीन की मौजूदगी से ही हो रही है ना। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर पूरी कायनात में जो रंग है वो खवातीन के ही दम से है। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी, सब कुछ है। एक जमाना ऐसा था कि उनके जो भी खुसूसियात थी उनको दबा के रखा जाता था, उनको जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता था। अब जब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। अब 1881 से लेके देख लीजिए, रशीदुद्दीन जो थी वो पहली नॉवेल निगार खातून थी और उसके बाद जहां से ये सिलसिला चला है तो वो अब तक कायम है और आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ नॉवेल बल्कि अफसाना निगार खवातीन भी बहुत है जिनका काफी जिक्र यहाँ किया जा चुका है। बस सलमा इजाब साहिबा ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की कि तहकीक और तनकीद, क्योंकि अदब तो तख्लीक होता रहेगा, अदब की परख करने वाले भी तो होने चाहिए। इससे कबल अदब की परख करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर मर्द हज़रात थे उसमें जो तनकीद और तहकीक कर रहे थे। लेकिन मुमताज शीरी से शुरुआत हुई तनकीद की और अब तक ये सिलसिला जारी है। ये और बात है कि खवातीन तनकीद निगारों की जो तख्लीकात है, जो उन्होंने अदब की परख करी है और कर रही हैं, उसको ज्यादातर मेरी समझ से तो बहुत ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है। क्योंकि मुमताज शीरी, उसके बाद सलमा आपा ने भी कुछ तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं, सलमा इजाब साहिबा ने, और जहां सलीम साहिबा ने भी लिखे हैं। और एक बहुत अहम नाम तनकीद का जिनका जो तहकीकी काम है वो ही तनकीद पे है, वो है प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, जो लगातार तनकीद के मैदान में उन्होंने शुरुआत इब्तिदाई तनकीद से की और अभी भी उनके तनकीदी मज़ामीन पढ़िए तो इस सिलसिले को आगे ही बढ़ा रही हैं। उनकी किताब मीर तनकीद, तस्कीरों से असर हाजिर तक, तनकीद के नाम के में एक बहुत अहम अहमियत की हामिल है। दूसरी किताब दीदनी हूँ जो सोच कर देखो, ये 2 जिल्दों में है और ये भी तनकीद के हवाले से बहुत अहमियत रखती है।
तासुर और तनकीद और धुंध में चेहरे, ये दो इनकी और किताबें हैं, ये भी इनके धुंध में चेहरे इनके तनकीदी मज़ामीन है इसमें, और ये चारों ही किताबें हैं तनकीद के हवाले से। इसकी सताइश करनी चाहिए हमें और इनके काम को भी लोगों को आगे बढ़ा। खाली हमें ये सोचना चाहिए कि तनकीद और तहकीक के मैदान में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं है, और खवातीन भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि खवातीन कोई भी मैदान हो, जैसे भी आप कुछ लोगों ने कहा था कि अदब हो, शायरी हो, सियासत हो या साइंस, कोई मैदान ऐसा है जहां हमारी खवातीन ने कारहाय नुमाया अंजाम न दिए हो और दिए हैं और दे रही हैं। दुनिया की आधी आबादी को उसका हक आज तक नहीं मिला। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में औरतों को वो दर्जा भी हासिल नहीं था एक वक्त कि उन्हें इंसान समझा जाए, लेकिन आज दुनिया बहुत बदल गई है। बराबरी की बात जो की जाती है, इस समाज को बराबरी का हक देना ही होगा। अगर आज नहीं मिला है तो आने वाले वक्त में देना होगा। अल्लामा इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा है, उनकी बहुत से अशार, बहुत सी नज़में मुझे याद है, लेकिन एक कथा है उनका जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। गुजरा होगा आपकी नजरों से कि एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में हो लहू सर, नए पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, निस्मानियत जन का निगहबान है फकत बर। लेकिन ये वक्त मुझे समझ में नहीं आया। निस्वानियत जन, शायद अब अल्लामा इकबाल पर तो मैं तनकीद नहीं कर सकता, मैं ही ना समझ पाया हूँ। आपसे दरखास्त है कि इस कते की शरह मैं जरूर जानना चाहूँगा। बहरहाल यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। मैं भी आखिर में सुन रहा था, तनकीद के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से मैं इस प्रोग्राम को वक्त निकाल कर पूरा देखूंगा। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, हमारी खवातीन में शामिल रही, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।